ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड से हमेशा भुगतान करना समझदारी नहीं होता है। कम से कम 10 चीज़ों के लिए आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज आपके फ़ोन पर दिन में कम से कम 2 से 3 कॉल्स क्रेडिट कार्ड के लिए आती हैं, जिसमें आपको कैशबैक और अन्य रिवार्ड्स तथा ज़ीरो लायबिलिटी जैसे ऑफर भी मिलते हैं। तो बढ़ते खर्च और सीमित आमदनी को देखते हुए हम इनका प्रयोग भी करते हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड हमेशा भुगतान के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प नहीं होता है, खास करके जब आप पर कर्ज का बोझ ज़्यादा हो। कई मामलों में आप अपने को क्रेडिट कार्ड से दूर ही रखें तो बेहतर होगा। हम आपको 10 खरीदारी के बारे में बताएंगे जिनको आपको क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करके नहीं खरीदना चाहिए। जैसे असुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग। यदि किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की शुरुआत में HTTPS नहीं लगा है तो आप सतर्क रहिए, यह असुरक्षित हो सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेना बहुत ज़रूरी है। यह ज़रूरी है कि कंपनी प्रतिष्ठित हो और उसके ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छे हों। फिर सेल में हम खरीद लें। कई बार सेल के दौरान ऐसा लगता है कि अगर सेल में ये चीज़ें नहीं खरीदी तो बाद में इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसे में पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। यकीन मानिए 10 में से 9 बार इसका जवाब आपको ना मिलेगा। इसलिए सेल में डिस्काउंटेड और ऑफर्स के लालच में आकर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को आप मत बढ़ाइए। पहले अपनी ज़रूरत को देखिए। फिर क्रेडिट कार्ड पेमेंट। आप अपने क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड से नकदी लेते हैं तो ज़रूर आप दूसरे क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता चुके हैं क्रेडिट कार्ड से नकदी लेना बहुत ही महंगा पड़ता है, आपको पता भी होगा। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड ATM नहीं है और इसका इस्तेमाल ATM की तरफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर बड़ी चीज़ खरीदने से बचें आप। क्रेडिट कार्ड बड़ी खरीदारी पर खरीद सुरक्षा और बहुत अधिक ऑफर्स पेश करते हैं, लेकिन इन ऑफर्स के लालच में फंसकर खरीदारी नहीं करें जब तक आपके पास तुरंत भुगतान के लिए पर्याप्त राशि नहीं हो। तब तक क्रेडिट कार्ड से कोई भी बड़ी खरीदारी नहीं करें। फिर अगर आप आउटिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने, तो घूमना फिरना एक इंजॉयमेंट है, लग्जरी है। वो आपकी ज़रूरत नहीं हो सकती है। कभी कभी ज़रूरत हो सकती है तो उसके लिए आप पैसा बचाइए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है अगर उस पर डिपेंड होकर आप जा रहे हैं। यदि आपने परिवार के साथ आउटिंग पर जाने का प्लान बनाया है तो उसके लिए पहले ही पैसे का इंतजाम करें। इसके लिए पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड पर निर्भर मत रहें। आउटिंग पर कई छोटे छोटे खर्च होते हैं जो बाद में एक बड़ी राशि बन जाती है। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि जब नकदी पास हो तब आप आउटिंग की योजना बनाएं। उसके बाद जो चीज़ है वो है घर के बिल। महीने के अंतिम दिनों में जब आपके पास नकदी खत्म हो चुकी होती है तो ऐसे में आप यूटिलिटी, मोबाइल और केबल का बिल भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप हर महीने क्रेडिट कार्ड के पूरे बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो प्रतिदिन के हिसाब से लगने वाले इंटरेस्ट रेट की वजह से आपके मासिक बिल आपकी जेब पर बहुत महंगे पड़ेंगे। फिर एक कार। आमतौर पर कार डीलर्स क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्वीकार नहीं करते हैं, या वे केवल कुल राशि का कुछ हिस्सा ही कार्ड से लेते हैं। कार डीलर्स क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कार्ड कंपनी को 1 से 3% तक शुल्क देना पड़ता है। आप कैश एडवांस ऑप्शन भी चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक शुल्क और बहुत अधिक इंटरेस्ट देना होगा। इसलिए कार खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की बजाय आप कार खरीदने से पहले बैंक के पास जाएं और उचित इंटरेस्ट रेट पर लोन लेकर कार खरीदें। फिर एजुकेशन लोन। क्रेडिट कार्ड से अपने एजुकेशन लोन को काटना भारी पड़ सकता है। इससे आपके द्वारा चुकाए जाने वाले कर्ज पर इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। इसलिए हमेशा अपना एजुकेशन लोन के लिए इनकम बेस्ड रीपेमेंट प्लान का चुनाव करना चाहिए। फिर रिटेल खर्च।
नई खरीदारी के बारे में सोचकर शायद आपको खुशी मिले, लेकिन याद रखें कि नकदी हमेशा अच्छी होती है। जब भी छोटी मोटी खरीदारी करने जाएं तो हमेशा नकदी खर्च करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने से आप अनियंत्रित हो सकते हैं और इस बेवजह क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ सकता है। फिर है मेडिकल बिल। यदि आप अपने मेडिकल बिल का भुगतान क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं तो ज़रूरी है कि आप इससे संबंधित सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और उसी के बाद इसका इस्तेमाल करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।